नमस्कार। एक नई पुस्तक के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम। आज की पुस्तक कहती है चमत्कार संभव है। क्या आप इससे सहमत हैं? आइए जानते हैं कि पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के राइटर जोसेफ मर्फी आखिर किस चमत्कार की बात अपनी पुस्तक में कह रहे हैं। आस्था मात्र एक शब्द नहीं, इसके पीछे हम कोई तर्क नहीं रखते। आस्था हमारे जीवन को संचालित करने के नियम होते हैं। हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही विश्वास का आधार बनता है और फिर हमारा मन मस्तिष्क उसे मानने लग जाता है। मन की शक्ति जितनी प्रबल यानी स्ट्रांग होती है, उस इच्छा को हम उतनी ही जल्दी पूरा होते हुए भी देखते हैं, जिसे मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। तभी तो कहा जाता है कि अच्छा सोचो, अच्छी कल्पना करो, सब ठीक हो जाएगा। ये किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि पूर्णतः व्यवहारिक तथ्यों पर विस्तार से चर्चा व जानकारी देती हुई पुस्तक है। इसमें तकनीक भी बताई गई है जो कि सामान्य व आसानी से प्रयोग में लाकर जीवन में बदलाव देखे जा सकते हैं, इसकी पुष्टि करती है। पूरी पुस्तक को 20 क्रमांक में विभाजित किया गया है। प्राचीन युग व आधुनिक युग के मानसिक उपचार पर भी 10 पृष्ठों में विस्तार से चर्चा की गई है। मानसिक उपचार का अर्थ ये नहीं कि ये कोई ट्रीटमेंट है, बल्कि इन उपचार से आप शीशे पे जमी धूल को साफ करके जिस तरह और अधिक स्पष्ट देख पाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार इन तकनीकों से जीवन के लक्ष्य और साधन आपके लिए अधिक सुलभ होंगे। क्योंकि रास्ता मालूम हो जाए तो उलझन में वक्त बर्बाद नहीं होता और हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान ध्येय पर केंद्रित कर पाते हैं। अवचेतन मन होता क्या है, इसकी तस्वीर हमारे समक्ष क्यों नहीं आती? मन की खुशी हो या वैवाहिक समस्याओं के कारण ढूंढना, व्यापार, कार्यस्थल पर सफलता, इसके विकल्प या हमारी असल इच्छा क्या है, इस पर विशेष ध्यानाकर्षण है लेखक जोसेफ मर्फी का। क्षमा के लिए अवचेतन मन कैसे सहायक हो सकता है? सहजता से सत्य को स्वीकार करना ही सत्य है। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और ईश्वर ही जीवन है। जब हम इसे मन से स्वीकार करेंगे, तब अपनी दुख विफलता के लिए ईश्वर को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने हाथ जला बैठे तो क्या हमारा शरीर हमें नई कोशिकाएं, नई त्वचा देने से मना करता है? नहीं ना। तो यही ईश्वर है जिन्होंने कभी देने से मना नहीं किया, बल्कि स्वतः ही वो आपके उपचार में जुट जाते हैं और यही जीवन है। कटुता को संचय करना क्षय है, उदारता को ग्रहण करना उन्नति। जैसे जैसे आप इस सत्य को मानेंगे, जानेंगे कि किस तरह अवचेतन मन कुछ और चाहता है हमसे, किस तरह हम सफलता में उसे भूल जाते हैं, जबकि किसी व्यवधान में स्वाभाविक तौर पर वही अवचेतन हमारी सहायता करता है विकल्पों को चुनने में। पुस्तक में उदाहरणों द्वारा अवचेतन मन की शक्ति, उसके प्रयोग को अधिक स्पष्ट और कारगर तौर पर लेखक द्वारा बताया गया है। किस तरह मन की उलझनों को दूर कर अपने संघर्ष के सही रास्ते या अपनी मंजिल के ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनने का रास्ता ये अवचेतन मन बताता है। कहते हैं ना कि मन के हार से हार है और मन के जीत से जीत। तो बिल्कुल इसी तर्ज पर शरीर के उम्र का प्रभाव मन पर, उसके फैसलों पर न पड़ने दे। इसके लिए भाग 20 में सुंदर उद्धरण द्वारा युक्ति सुझाई गई है मर्फी द्वारा। लेखक जोसेफ मर्फी द्वारा पुस्तक में एक सवाल किया गया है, हम सोते क्यों हैं? क्या आप जानते हैं? आप सब कहेंगे कि शरीर के आराम के लिए सोते हैं। कुछ हद तक सही भी है, मगर मर्फी वैज्ञानिकों की शोध को आधार बनाकर नींद के कई अन्य रहस्यों का खुलासा यहाँ कर रहे हैं, जो कि आज के तनाव भरी जिंदगी में स्ट्रेस फ्री या स्ट्रेस रिलीफ चाहने वाले सभी लोगों के लिए एक औषधि की तरह पुस्तक का 13वां भाग आपका मन और नींद के चमत्कार दिया गया है। बदलते वक्त में अब स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं पर भी खुलकर बात होती है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य अहम विषय है। प्रार्थना के महत्व को मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के द्वारा दिए गए दृष्टांत से मर्फी ने उपचार सुझाए हैं जो बेहद कारगर हैं। ऐसा नहीं कि सारे उपाय गंभीर और संजीदा करने वाले ही हैं।
कुछ विषय तो बेहद उल्लासजनक हैं कि किस तरह मन चाहे परिणाम प्राप्त करें। कई उदाहरणों द्वारा आपके दैनिक जीवन की उलझनों का समाधान भी पुस्तक में मिलेगा। हर विषय के बाद पूर्वावलोकन व स्मरण रखने योग्य पॉइंट्स अलग से दिए गए हैं, जिससे आप इस पुस्तक को अपने कमरे, दफ्तर में साथ रखकर त्वरित समाधान भी प्राप्त कर पाएंगे। 240 पृष्ठों के पुस्तक में 20 भाग विभाजित किए गए हैं और प्रत्येक भाग रोजमर्रा के छोटे बड़े व्यवधान का समाधान देता नजर आता है। पुस्तक के कई स्वरूप उपलब्ध होते हैं, मगर जब हम पाठक के तौर पर एक ही बात को कई बार पढ़कर समझते हैं तो हमारे लिए जीवन पर्यंत याद रखा जा सकने वाला हिस्सा होता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का पहला ही पाठ आपको बताता है कि किस तरह मृग की नाभि में कस्तूरी है, मगर वो उसे वन वन तलाशता है। उसी तरह मनुष्य के सभी सवालों का समाधान उसके स्वयं के भीतर है। उस अद्भुत शक्ति, उस जादुई प्रभाव को सिर्फ प्रयोग में लाने भर की जरूरत है। ये पुस्तक अंग्रेजी से हिंदी में प्रभात प्रकाशन द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जिससे अधिक से अधिक स्पष्ट तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। इसका अनुवाद राजेंद्र कुमार राज द्वारा किया गया है। तो फिर अब अपने तनाव और सवालों के लिए इस पुस्तक को अभी मंगवाएं और उन रहस्यों के सुलभ उत्तर तक खुद पहुँचे। फिर मिलूंगी अगली बार एक नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।